दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बढ़ा बवाल। डीसीडब्ल्यू की चीफ नियुक्ति की गई स्वाति मालीवाल ने कहा, एलजी ने दफ्तर आने से मना किया। एलजी दफ्तर का ऐसा कहने से इनकार। कहा, जिसने फोन किया उसका नाम बताएं स्वाति। लेकिन फिर डीसीडब्ल्यू से और मुझे ये बताया गया कि भाई कल से आपको मतलब एक मैसेज यही था कि कल से मत आइए और फाइल्स तो सारी आप दे दीजिए और फाइल्स पे किसी पे अब आप साइन नहीं करेंगी। एलजी दफ्तर के खंडन पर आज तक पर बोली स्वाति मालीवाल। कहा, आज करूंगी एलजी से फोन पर बात। अगर एलजी ऑफिस से फोन नहीं आया तो मामले की जांच कराएं उपराज्यपाल। उनके ऑफिस से अगर किसी ने नहीं फ़ोन किया तो वो ज़रूर इंक्वायर करें कि क्यों मेरे को ये बताया गया कि एलजी के ऑफिस से फ़ोन आया है और फिर मेरे को ये चीज़ बताई। तो आई स्पीक टू द एलजी। स्वाति मालीवाल ने कहा, मैं मीनाक्षी हत्याकांड की पड़ताल शुरू करने वाली थी। मुझसे सारी फाइल्स वापस ली जा रही है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से की मुलाकात। आनंद पर्वत में हुई पुलिस लाठीचार्ज का उठाया मुद्दा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप, दिलीप पांडे पर पुलिस वैन से कुचलने की हुई थी कोशिश। पुलिस को सौंपी सीडी। पूरी घटना को जानने के बाद इस मामले में उन्होंने जल्दी इसकी जांच करके कार्रवाई का भरोसा दिया है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार। आज सुषमा स्वराज कर सकती हैं सीनियर कांग्रेसी नेता के नाम का खुलासा। कल सुषमा ने ट्वीट कर खुलासा किया था कि कोलगेट के आरोपी संतोष बागरोडिया को राजनयिक पासपोर्ट दिलाने के लिए कांग्रेसी नेता ने डाला था दबाव। सुषमा के ट्वीट पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष बागरोडिया। कहा, मुझे नहीं पता कि सीनियर लीडर की बात कर रही हैं सुषमा स्वराज। संसद में जारी हंगामे के बीच आज प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे लेंगे मंत्रिमंडल के कोर ग्रुप की बैठक। संसद में सरकार की रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी ने कांग्रेस पर तेज किया वार। जारी की उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के पीएस के स्टिंग की सीडी। कहा, शराब लाइसेंस के लिए सीएम हरीश रावत के पीएस ने मांगी थी घूस। आज तक नहीं करता सीडी की पुष्टि। सबके सामने में उत्तराखंड की सरकार देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में बेनकाब हो गई है। खुलेआम घूस लेने की बात जो मुख्यमंत्री के सचिव शाहिद अहमद ने करी है, ऐसे अधिकारी को तत्काल पकड़ के जेल में डाला जाए। राज्यसभा में हंगामे के बीच जीएसटी पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश। कांग्रेस, एआईएडीएमके और सीपीएम ने जताई असहमति। पीएम आज लॉन्च करेंगे सांसदों की पाठशाला। संसद में गूढ़ मुद्दों पर एक्सपर्ट सांसदों को देंगे जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने की थी पहल। बिहार में पीएम मोदी के दौरे के दौरान हो रहे कार्यक्रमों से नीतीश का नाम गायब। बिहार दौरे के दौरान पीएम बिजली से जुड़े 3 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ, लेकिन शिलापट में सिर्फ मोदी, राज्यपाल और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का नाम। बीजेपी के परिवर्तन रथ के जवाब में नीतीश उतारेंगे साइकिल। फुलवारी शरीफ में बोले नीतीश, बीजेपी महंगे रथ लेकर उतरी है। रथ के जवाब में कार्यकर्ता साइकिल से जनता के बीच जाएंगे। पप्पू यादव ने आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को अपने साथ आने का दिया ऑफर। कहा, लालू किसी के नहीं हो सकते। भैया मैं आपको बता दूं, रघुवंश बाबू यदि आ जाएं तो हम लोग रघुवंश बाबू के नेतृत्व में आगे बढ़े। यूपी के मंत्री आजम खान का मोदी सरकार पर तीखा हमला। कहा, यूपीए सरकार के दौरान जिस तरह से बीजेपी ने संसद नहीं चलने दिया, उसी तरह विपक्ष संसद नहीं चलने देगा। पिछले सालों में जिस तरह आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, उसी तरह आज विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने देगा। ये हमारा तजुर्बा है। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का पंजाब के प्रकाश सिंह बादल पर आरोप। कहा, 6 महीने से मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं बादल। वार्ड के विकास का पैसा रोका। झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का रघुवर सरकार पर वार। कहा, झारखंड में हो रहा है बीज घोटाला। बाबूलाल का आरोप, इस बार अच्छी बारिश के बावजूद किसानों को बीज उपलब्ध नहीं।
हरियाणा में आज हो सकता है खट्टर सरकार का विस्तार, 3 नए मंत्रियों की ताजपोशी के आसार। समाजसेवी अन्ना हजारे एक और आंदोलन के लिए तैयार, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 26 जुलाई को जंतर मंतर पर अनशन करेंगे अन्ना। देवयानी खोबरागढ़ी की सत्यता और ईमानदारी पर सरकार ने उठाए गंभीर सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट में विदेश मंत्रालय का हलफनामा, कहा देवयानी ने विदेश मंत्रालय को बगैर सूचित किए अपनी 2 बेटियों के लिए अमेरिकी और भारतीय पासपोर्ट हासिल किए। यूपी के मुजफ्फरनगर में ड्रोन के जरिए पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार, कारोबारी से 6 लाख रुपए लूटकर खेत में छिपा था लुटेरा। कानपुर के बेटूर थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर चल रहे झगड़े में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, झड़प में महिलाएं भी नहीं रही पीछे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक विधायक के बेटे की गुंडागर्दी, मूवी टिकट मांगने पर साथियों के साथ मिलकर मॉल के कर्मचारी को पीटा। बिहार के समस्तीपुर के प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर ने 5 बच्चों को दी कठोर सजा, होमवर्क ना करने पर पीठ पर ईंट रखकर बनाया मुर्गा। मनचलों को सबक सिखाने के लिए जयपुर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन रोमियो, लड़कियों को परेशान करने में 2 दिनों में गिरफ्तार किए गए 200 युवक। व्यापम घोटाले से जुड़ी नम्रता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पुरोहित को मिली सुरक्षा, जान का खतरा बताकर डॉक्टर ने की थी सुरक्षा की मांग। ऊना में कारों पर विज्ञापन के नाम पर फर्जीवाड़ा का खुलासा, लाखों का चूना लगाकर फर्जी कंपनी फरार, फ्री EMI का दिखाया था सपना। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में एक होटल में सिलेंडर ब्लास्ट, 5 जख्मी, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया मौके का मुआयना। गया से अगवा हुआ डॉक्टर जमशेदपुर में मिला, पुलिस को बताई आप बीती, 20 जुलाई को कुछ लोगों ने किया था अगवा। मध्य प्रदेश के बारा में पार्वती नदी में उफान से कई गांवों का संपर्क कटा, 4 दिन बाद गांव के बीमार लोगों को मिली राहत, गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल। देश के पूर्वोत्तर की सरहदों की सुरक्षा कवच और होगी मजबूत, लेह से अरुणाचल तक फौज को ब्रह्मोस मिसाइल से किया जाएगा लैस। अखिलेश सरकार के लॉयन सफारी को एक और झटका, श्रेणी के 5 में 4 बच्चों की मौत सफारी प्रशासन मौन। हिसार में सफेद मक्खी बीमारी से कपास की 70% फसल तबाह, किसानों को भारी नुकसान। गजरौला में डोमिनोज पिज्जा का लाइसेंस रद्द, शिकायत के खाद्य विभाग ने की थी कार्रवाई, नमूनों की जांच में मिली खराबी। मैनपुरी के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील से दूध गायब, स्कूल की सफाई सरकार की तरह से नहीं मिल रहा पैसा। श्रीलंका दौरे के लिए आज दिल्ली में टीम इंडिया का सिलेक्शन, टीम में बड़े बदलाव के कम आसार, बांग्लादेश दौरे पर गई टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को मौका मिलने के संकेत। टेस्ट के पूर्व बल्लेबाज VVS लक्ष्मण को टीम इंडिया पर भरोसा, कहा अपनी ताकत पर खेले तो श्रीलंका को हराना मुश्किल नहीं। चौथे वनडे में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर पाकिस्तान ने जीती सीरीज, 11 ओवर में 1 गेंद रहते पाकिस्तान ने हासिल कर लिया 257 रनों का लक्ष्य। ओलंपिक मेडल के लिए शिमला के शिलारू स्टेडियम में टीम इंडिया का जमकर अभ्यास, हाई परफॉर्मेंस कोच रोलैंड ऑल्टमैन की निगरानी में खिलाड़ी ले रहे हैं ट्रेनिंग। भारत को तैराकी में ओलंपिक मेडल दिलाना चाहती है अहमदाबाद की स्विमिंग सनसनी माना पटेल, महज 15 साल की उम्र में माना ने तैराकी में जीते कई नेशनल इवेंट्स। भीषण आग से दक्षिणी क्रोएशिया के एड्रियाटिक कोस्ट में भड़की आग, हजारों एकड़ देवदार के जंगल जलकर खाक। चीन के जियांजी प्रांत की पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, 3000 वर्ग मीटर में फैले प्लांट का 1/3 हिस्सा आग में स्वाहा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए रूसी अंतरिक्ष यात्री कोनोनिंको
लिंडग्रेन और जापान के कीमिया यूई 28 अप्रैल को ही होने वाली थी मिशन की लॉन्चिंग। 2 साल के बच्चे को महिला ने वॉशिंग मशीन में डालकर फेसबुक पर अपलोड की तस्वीर। पड़ोसियों ने पुलिस से की महिला की शिकायत। ब्राजील के फुटबॉल स्टार रोनाल्डिनो ने सॉकर क्लिनिक में बच्चों को सिखाए खेल के गुर। कहा, फुटबॉल को और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों की है जरूरत।